हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RRLF। ये जो टॉपिक है बहुत शॉर्ट है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का जो बर्थडे है वो 22 मई 1772 में आता है। इनके 200वें बर्थडे पे इस संगठन का क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो इसके बर्थ डेट को आप लोग ध्यान से रखिएगा, 22 मई 1772। अब इसका जो RRLF का फुल फॉर्म क्या है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस संगठन को इनॉग्रेट कब किया गया था, तो 20 मई 1972। गलती से भी 22 मत लगेगा, 20 मई 1972। और इसका जो सेंट्रल हेड क्वार्टर है, पूछा जाए आपसे हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको कोलकाता टिक लगाना है। तो इसका सेंट्रल हेड क्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, साल्ट लेक में। इसका रीजनल हेड क्वार्टर 4 हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और असम। आपसे ओनली हेड क्वार्टर पूछा तो कोलकाता लगाना है। अगर आपसे और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछा जाए कि इसमें से कौन सा RRLF का रीजनल हेड क्वार्टर नहीं है, तो आपको इन चारों के नाम याद रहना चाहिए कि इसके रीजनल हेड क्वार्टर्स कौन कौन से होते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। इसका जो अवार्ड है वो अवार्ड है, इसके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो एनुअल राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। ये किसको दिया जाता है, जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम और सर्विसेज से जो रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ है उसके से रिलेटेड जो आर्टिकल्स जो बनाए जाते हैं, तो उसमें जो सबसे बेस्ट आर्टिकल होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके पब्लिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है और इस पब्लिकेशन में जो भी है उसके फ्रिक्वेंसीज थे, तो उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है इंडियन लाइब्रेरी ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स, राजा राम मोहन रॉय एंड द न्यू लर्निंग, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज मंथली। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि RRLF का जो डायरेक्टरी है, RRLF की डायरेक्टरी का पब्लिकेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मंथली। ग्रंथाना जो है इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि RRLF का ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि RRLF का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन वो है ग्रंथाना, और ये जो पब्लिकेशन का जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो है क्वार्टरली। अब आइए, फिर इसके बाद आता है RRLF न्यूज़ लेटर, जो है इसका मंथली पब्लिश होता है। बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स, जो है इसका एक इन्फॉर्मेशन मैनुअल है। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल से ही पता चल रहा हो कि ईयरली पब्लिश होगा। टैगोर बिब्लियोग्राफी भी RRLF का ही पब्लिकेशन है। तो आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका पब्लिकेशन है, तो RRLF का है। ग्रंथाना RRLF की ऑफिशियल पब्लिकेशन है। फिर उसके बाद वो जो पब्लिश होती है वो मंथली क्वार्टरली पब्लिश होती है, और RRLF न्यूज़ लेटर हमारा मंथली पब्लिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन एक ये आता है कि पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टरी का पब्लिकेशन कौन करता है, तो देखिए इसका आंसर हमारा इफ़ला है, लेकिन अगर ऑप्शन में इफ़ला नहीं दिया होगा तो हम लोग को RRLF टिक लगाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को इफ़ला देना है, लेकिन नहीं हो तो ये लगाना है। तो पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टरी का पब्लिकेशन कौन करता है, तो इफ़ला। अब ये जो है RLF का जो संगठन है वो किस लिए बनाया गया है, ताकि पब्लिक लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरीज़ है उसको हम डेवलप कर पाएँ, रूरल एरिया में भी, अर्बन एरियाज़ में भी लोगों को जागरूक कर पाएँ। तो ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स देती है। तो उस फंड्स किस टाइप के फंड्स देती है, एक तो मैचिंग देती है, और मैचिंग फंड या नॉन मैचिंग अगर कहीं पे लिखा हो तो भी ठीक है। अगर नॉन मैचिंग की जगह फुल असिस्टेंस लिखा हो तो वो सबसे पहले टिक लगाना है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि RRLF जो फंड देती है उसके टाइप्स में ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको मैचिंग और फुल असिस्टेंस याद रखना है कि मैचिंग एक टाइप, 2 टाइप का फंड देती है, एक तो मैचिंग फंड, एक फुल असिस्टेंस, और फुल असिस्टेंस का ही दूसरा नाम नॉन मैचिंग फंड है। अब देखिए, नेहरू युवा केंद्र अगर पूछा जाए, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा रूरल एरियाज़ में लाइब्रेरी का डेवलपमेंट किसके द्वारा करवाया गया, तो RRLF के द्वारा। पूछा जाएगा कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा क्या करवाया गया, तो लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कहाँ पे, तो रूरल एरिया में किसके द्वारा चलता है, तो RRLF के द्वारा। अब ये जो संगठन है इसको किसके द्वारा पंजीकृत किया गया है, तो वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, बहुत याद जरूरी है याद रखना। कौन सा एक्ट, तो वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब, तो 1961। अब देखिए 1981 में इस संगठन के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी सेटअप किया जाता है ताकि रिव्यूज़ हो लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स के। तो उसका जो चेयरमैन था वो डॉक्टर BP बरुआ थे। तो आपको याद रखना है कि ड्राफ्ट कमेटी जो RLF के द्वारा सेटअप किया गया उसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर BP बरुआ 1981 में।
उसके बाद इसके द्वारा एक और किया गया जिसका नाम है नेपलिस, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय थे, और इसको जो है 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो है प्रोग्राम पॉलिसी जो किसके द्वारा चलाई गई, तो RRLF के द्वारा। तो याद रखिएगा नेपलिस का फुल फॉर्म, चेयरमैन, और कब बनाया गया तब। अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट जो RRLF के प्रेजेंट जो चेयरमैन हैं RRLF के, वो श्री गंगापुरम किशन रेड्डी हैं। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं अभी के प्रेजेंट, वो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्टर के जो मंत्री हैं वो, और 22 अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा पूरा RRLF का टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय का बर्थडे कब आया, फिर इसका जो फाउंडेशन फुल फॉर्म है, सेंट्रल हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर चेयरमैनशिप के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा फिर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, अवार्ड, और उसके बाद फिर हमारे पब्लिकेशंस आते हैं, और उसके बाद फिर ये हमारा इसका और पब्लिकेशंस है, यहाँ तक इसके पब्लिकेशंस दिए हुए हैं। और ये एक क्वेश्चन है, फिर इसमें फ़ंड जो है, फिर नेहरू युवा केंद्र के बारे में कौन से रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत ये पंजीकृत हुआ है, कौन 2 कमेटीज़ जो इसके द्वारा सेटअप की गई थी, और इसके जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। और अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 मिनट के लिए इससे रोक देती हूँ। और अब जो है इसकी जो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है और प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके मेंबर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू।